Hello students, hope you are staying safe and healthy at home. पहला जो टॉपिक है वो है आर्ट एंड लिटरेचर। फ़न वो होता है जो कोई भी आप अपनी इमेजिनेशन पावर से कुछ ड्रा कर रहे हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ आपने देखा हो या कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन पावर से कुछ ड्रा किया हो, उसको आर्ट कहते हैं। अदब जो है वो सोसाइटी की अक्कासी करता है। मिसाल लें किसी भी रिटन फॉर्म का, और जो रिटन मटेरियल होता है उसको भी हम लिटरेचर कहते हैं। नावल की मिसाल लें तो वो भी एक रिटन फॉर्म में होता है और वो ज़िंदगी की तशरीह करता है। नॉवेल्स, ड्रामास, पोएम्स, ये सब भी हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, इनको भी लिटरेचर कहते हैं। फ़न और अदब कई एक साथ जुड़े हुए हैं। फ़न के अजीम कामों ने ज़बरदस्त हौसला अफजाई की है। अदब के काम अदब के अजीम काम हैं। आर्ट और अदब ने मिलकर एक साथ मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। आम तौर पर लोग जो हैं वो फ़न और अदब से बहुत इंस्पायर होते हैं, क्योंकि फ़न और अदब उनको एंटरटेन करता है। जब लोग फुल ऑफ होप होते हैं और अपने दिलों में खुशी फील करते हैं तो वो मुतमईन हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, और वो जो है रेट ऑफ क्राइम उससे कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उनका ध्यान जो है वो गलत चीज़ों से हट जाता है। इसलिए जो है वो फ़न और अदब हमारे लिए बहुत अहम है। दूसरा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स, मीन्स के सियासत। सियासत एक सर्विस है, एक जज्बा है। सियासत एक खिदमत का नाम है। सियासत वो तरीका है जो ग्रुप्स में रहने वाले लोग फ़ैसला करते हैं। सियासत लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है ताकि वो ग्रुप्स में एक साथ मिलकर रह सकें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राइब्स, सिटीज़ और कंट्रीज़। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खुद बहुत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदार है। ये साउथ एशिया में ब्रिटिश रूल के दौरान इंट्रोड्यूस हुई और बहुत सारी चेंजेस में से गुजरी है। इनकी जो है वो 3 स्टेजेस हैं: यूनियन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलीजन, मज़हब। मज़हब एतक़ाद की उस क़ुव्वत का नाम है कि जिससे इंसान का बातिन पाक हो जाता है। मज़हब एक इंसानी तसव्वुर है। मज़हब एक इंस्टीट्यूशन है जिसको तमाम सोसाइटीज़ में पाया जाता है। इसका जो कनेक्शन है वो कल्चर और उनके जो साथ होने वाले इश्यूज़ हैं उनके साथ है। इंसानियत को मुत्तहिद करने के लिए सबसे पहले मुसलमानों में यूनिटी होनी चाहिए। उनके दरमियान डिफरेंसेस, एक दूसरे के ख़यालात को कबूल करना और उनका एहतराम करना है। In the Quran, God has asked believers to be unite and not create disunity. मीन्स के खुदा ने अपने मोमिन को मुत्तहिद रहने के लिए कहा है, आपस में यूनिटी पैदा करें। मज़हब किसी भी इत्तेहाद के लिए सोर्स ऑफ यूनिटी साबित हो सकता है। द लास्ट टॉपिक इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन। तंदुरुस्ती की माना है जिस्म का सही हालत में होना, और तंदुरुस्ती एक बहुत बड़ी नेमत है। Health is the most important asset in our life. There is an old saying that healthy mind stays in healthy body. तंदुरुस्त इंसान हर मुश्किल काम को करने का इरादा कर लेता है और वो दीन व दुनिया के तमाम काम अच्छे से कर सकता है। आप तंदुरुस्त हैं तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी। अगर आप तंदुरुस्त जो है वो नहीं, तो आपको दुनिया भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जान है तो जहान है। इंसानी जिस्म भी एक मशीन की तरह है। अगर मशीन का एक पार्ट भी सही से काम नहीं कर सकता तो जो है मशीन सही तरीके से काम नहीं कर सकेगी। इसी तरह इंसानी जिस्म का कोई भी हिस्सा काम नहीं करता या तकलीफ़ का सबब बनता है तो वो बीमार कहलाता है। तंदुरुस्ती की कदर उस वक्त होती है जब इंसान बीमार होता है, और बीमारी की हालत में इंसान का किसी काम में दिल नहीं लगता और ना ही उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है। इसलिए जब आप हेल्दी हों तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि तंदुरुस्ती एक बड़ी नेमत है। अब मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताऊंगी कि एजुकेशन जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है।
تعلیم حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ اس کے ذریعے غربت سے چھٹکارا پانا اور سب کے لیے معیاری زندگی بہتر بنانا ممکن ہوتا ہے۔ عالمی رہنما اور قومی حکومتیں دونوں اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تعلیم ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ علم کے بغیر انسان خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا اور نہ دنیا کا کوئی کام صحیح انداز میں کر سکتا ہے۔ اور ترقی کا راز جو ہے سیکریٹ ایجوکیشن ہے۔ صرف اسی کے ذریعے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔